स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एम्बिशन क्लासेज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग अच्छे होगा। दोस्तों हम एज पढ़ रहे हैं और हम एज का एक लेक्चर ले चुके हैं। ये एज का दूसरा लेक्चर है मित्रों। तो आज देखिएगा, हमने आपको एज में एक ही कॉन्सेप्ट बताया था कि एज होता क्या है। एज में आपको आयु का अंतर, मतलब एज का जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ एज है, वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। और इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने पकड़ लिया तो एज हमेशा आपके लिए आसान हो जाए। दोस्तों तो आज हम एज के जो कल वाले क्वेश्चन थे उससे हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों जो स्टूडेंट पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो सबसे पहले क्या करें, पहला वीडियो देखे, बहुत मजा आएगा दोस्तों। तो सबसे पहले पहला वीडियो देखे, उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया हुआ है मित्रों। तो आप तैयार हैं? चलिए सर, एज का हम क्लास लेने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल आएगा आपके सामने। सर पहला सवाल दिया जाए, पहला सवाल दिया जाए, क्या कह रहा है सुनिएगा। 5 वर्ष बाद मां की उम्र बेटे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी और 5 साल पहले अपने बेटे से 7 गुनी हो जाएगी, तो मां और बेटे की वर्तमान आयु क्या है? तो ऐसे सवाल को हमने कल बनाया था, लेकिन फिर आज हम ऐसे सवाल को एक बनाते हैं, फिर हम आगे देखेंगे क्या कह रहा है। सुनिए, 5 साल बाद और 5 साल पहले। तो ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, यहां पे मैं लिखूंगा, यहां पे ध्यान दीजिए सवाल क्या है। एक मां है और एक बेटा है। यहां पे एक मां है और बेटा है, लिखा हुआ है 5 साल पहले। 5 साल पहले 3 गुना था तो बेटा 1 था, तो सॉरी 5 साल पहले 7 गुना बड़ी थी, तो बेटा 1 तो मां 7। फिर दिया है 5 साल बाद, 5 साल बाद लिखा हुआ है 3 गुना बड़ा है, तो बेटा 1 तो मां 3। ऐसे सवाल कल हमने देखा था। तो ऐसे सवाल में हमने आपको बताया था कि एज ऑफ डिफरेंस है, जो आयु का अंतर है वो बराबर होना चाहिए। तो 7 1 का अंतर 6 है, 3 1 का अंतर 2 है। क्या बच्चों ये अंतर बराबर है? बताइए सारे बच्चे, बताइए क्या ये अंतर बराबर है? अब तो यहां से आप लोग बना लीजिएगा। जो बच्चे पहला क्लास के उनको तो दिक्कत ही नहीं है। 6 और 2 को बराबर करना है तो इसमें 3 से गुना करना होगा दोस्तों। तो ये तो सेम रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा 3 3 9, 3 1 3। अब इसका भी अंतर हो गया 6। सवाल कह रहा 5 साल पहले 5 साल बाद तो 10। हमने कल बताया था कि 10 साल पहले 10 साल बाद तो 20। अब यहाँ पे 7 और 9 का अंतर 2 है और हमको माँ और बेटा का वर्तमान उम्र चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहीं भी वर्तमान का अनुपात दिया हुआ नहीं है। तो हम 5 साल पहले माँ का उम्र मान लेते हैं। तो 5 साल पहले माँ का उम्र कितना है? 7। तो 2 पंचे 10, तो 7 पचे 35 साल। तो 5 साल पहले पुत्र का निकाल लेते हैं। तो यहाँ 5 साल पहले 5 साल बाद 10 और यहाँ 7 और 9 का अंतर 2 और चाहिए पुत्र का तो 1। तो 2 पंचे 10, तो पुत्र हो गया 5 साल। लेकिन हमको उम्र चाहिए वर्तमान। हमको उम्र क्या चाहिए दोस्तों? वर्तमान। तो 5 साल पहले अगर माँ 35 साल की थी तो अभी हो जाएगी 40 साल। और 5 साल पहले पुत्र 5 साल का था तो वर्तमान में हो जाएगा 10 साल। तो यही आपका वर्तमान पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा मित्रों 40 साल और 10 साल। तो ऐसे सवालों को कल हमने देखा था। सवाल क्या कह रहा था कि 5 साल पहले माँ बेटा से 7 गुना बड़ा है, 5 साल बाद माँ बेटा से 3 गुना बड़ी है। और ऐसे सवाल में हमने आपको बताया है कि एज ऑफ डिफरेंस को इक्वल कीजिए, तो एज ऑफ डिफरेंस इक्वल हो जाएगा तो सवाल बन जाएगा। अब यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 2 था, ये अंतर बराबर नहीं था। तो अंतर बराबर नहीं है तो सबसे पहले हमने अंतर बराबर किया, और अंतर ये 6 था ये 2 था, तो बराबर कैसे होता? तो 2 में मित्रों 3 से हम गुना करते। अब यहाँ पे 5 साल पहले 5 साल बाद यहाँ 10 था और यहाँ 7 और 9 का अंतर 2 था, और हमको चाहिए किसका दोस्तों? माँ का वर्तमान चाहिए, लेकिन ये 5 साल पहले है। तो 5 साल पहले माँ हो जाएगी 7 और पुत्र हो जाएगा 1। तो 7 पचे 35, 5 एकम 5। तो 5 साल पहले 35 साल का था और अभी का पूछ रहा है, तो 5 बढ़ जाएगा। तो 35 5 40 और 5 5 10। क्लियर है दोस्तों?
चलिए सारे बच्चे सवाल भी देखते रहिए और खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, और ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो सारे बच्चे एकदम कॉन्फिडेंस से बनाइए, सारा सवाल बनाइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट का जवाब नहीं आता है, कुछ ही लोग हैं जो जवाब देते हैं, तो सर ऐसे नहीं मजा आएगा। जवाब सबको देना है, क्योंकि एग्जाम सबको देना है, नौकरी भी सबको करना, इसलिए सारे बच्चे तैयार रहें। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, थोड़ा ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया जाए। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योगफल 90 साल है और 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात है 1:2:3, तो बी की वर्तमान आयु कितनी। दोस्तों ऐसे सवालों को हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आज फिर पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पहले ए, बी, सी, 10 साल पहले ए, बी और सी के आयु का अनुपात है 1:2:3। क्लियर है? तो दोस्तों तो ऐसे क्लियर आपको एक चीज समझना होगा, अगर वैल्यू वर्तमान का दिया है तो अनुपात भी वर्तमान का चाहिए। अगर वैल्यू 10 साल पहले का दिया है तो किसकी भी 10 साल पहले का चाहिए। अगर वैल्यू 10 साल बाद का दिया है तो किसकी भी 10 साल बाद का चाहिए। मित्रों होता क्या, कभी भी कंपेयर सम्मान जाति में होता है। जैसे कंपेयर को अगर हम देखते हैं तो कंपेयर देखिए कैसे होगा। आप 10 साल पहले की बात करेंगे, 10 साल बाद की बात करेंगे, तो कंपेयर 10 साल पहले का 10 साल पहले से ही होगा और 10 साल बाद का 10 साल बाद से ही होगा। तो सवाल कह रहा है कि 10 साल पहले का अनुपात दिया है, लेकिन योगफल जो दिया है वो वर्तमान दिया है। तो वर्तमान है तो यहां 10 साल पहले है, तो 10 साल पहले का टोटल उम्र निकालना होगा। अब वर्तमान में दिया है तीनों 90, वर्तमान में तीनों कितना है मित्रों 90। अब 10 साल पहले, तो 10 साल पहले ए भी 10 जाएगा, बी भी 10 पीछे जाएगा, सी भी 10 पीछे जाएगा, तो 30 पीछे चला जाएगा। तो 90 - 30 = 60 वर्ष। बहुत सारे बच्चे यहीं से 90 से इसको तुलना करने लगते, नहीं 90 से कब तुलना करते, कब, जब अनुपात भी रहता पहले का और वैल्यू भी रहता पहले का, लेकिन यहाँ वैल्यू है वर्तमान का। तो सवाल के अनुसार कहता क्या है, टोटल है 10 साल पहले कितना 60, लेकिन आपके अनुसार टोटल कितना है 6, और आपको चाहिए बी का उम्र। किसका उम्र चाहिए, बी का। तो बच्चों 10 साल, क्योंकि हम सारा चीज यहां 10 साल पहले का पढ़ रहे हैं, तो बी कितना है 2, तो 6 × 60, 10 × 20। मतलब दोस्तों 10 साल पहले बी कितने साल का था, 20 साल का। लेकिन हमको वर्तमान चाहिए, तो अगर 10 साल पहले कोई 20 साल का था और हमको अभी का उम्र चाहिए, तो आपका 30 साल आंसर होगा। क्लियर है मित्रों? सारे बच्चे क्लियर है? कोई ऐसा स्टूडेंट जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, जिन्हें भी प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मजा आएगा दोस्तों। सारे बच्चे अच्छा लग रहा है? चलिए तो एक चीज आप क्लियर समझिए, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके सामने आएंगे। अगर बोलता है 10 साल पहले, तो 10 साल पहले ये है, तो वैल्यू भी हमको 10 साल पहले का चाहिए। अब अभी मान लीजिए 3 आदमी 90 साल का है, तो 10 साल पहले अगर जाइएगा तो 90 में से 30 घटेगा। 30 क्यों घटेगा, क्योंकि तीनों तो 10 पीछे जाएगा, तो हो जाएगा 60। अब टोटल 60 है पहले का, लेकिन आपके अनुसार टोटल 6 है, और हमको बी का उम्र चाहिए तो 2। तो 10 साल पहले 20 साल का था, तो अभी कितने साल का हो जाएगा, 30 साल का। क्लियर मित्रों? चलिए सारे बच्चे, किसी को कोई प्रकार की परेशानी, कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिनको कोई परेशानी नहीं, चलिए सर बहुत अच्छी बात है। चलिए रफ कर रहे हैं सर। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए सर होता क्या है, एज ऐसा चीज है जिसमें आपका 20 से 30% क्वेश्चन ऑप्शन से बन जाता है। कभी कभी बहुत सारा क्वेश्चन होता है जो आप आसानी से बाई ऑप्शन बना सकते हैं, तो आप देखिएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि पिता और पुत्र की आयु का योगफल 45 साल। पिता और पुत्र की आयु का योगफल 45 साल है। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल पिता की आयु का 4 गुना था, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितने साल की है। सवाल क्या कह रहा है, फिर से सुनिए। कह रहा है पिता और पुत्र की आयु का योगफल 45 साल है। 5 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल
पिता की आयु का 4 गुना था, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितने साल है? बच्चों इस सवाल को मैं डायरेक्ट ऑप्शन से भी बना सकता हूं, और ऑप्शन दिया है 39 6 35 10 36 9 40 10। तो इसको हम ऑप्शन से भी बना सकते, लेकिन ऑप्शन से पहले हम कंसेप्ट से देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों। तो इस सॉल्यूशन में ध्यान देंगे, मैं इसको कॉन्सेप्ट से x से बना रहा हूं। माना कि पिता x, तो दोनों का योगफल 45 है, तो पुत्र हो जाएगा 45 माइनस x। क्लियर है सारे बच्चे? अगर दोनों का योगफल 45 है तो पिता अगर x है तो पुत्र 45 माइनस x होगा, हाँ या ना बच्चों? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताइए, कहता क्या है 5 साल पहले, तो 5 साल पहले पिता, अगर पिता अभी x साल का है तो 5 साल पहले x माइनस 5, फिर 5 साल पहले पुत्र। इतना एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं मित्रों, 5 साल पहले पुत्र, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5, 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो 40 माइनस एक्स। तो क्या कह रहा है? 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल, तो लीजिए गुणनफल। पुत्र की आयु का पिता की आयु का 4 गुना था, तो पिता है x माइनस 5 और इसका 4 गुना है, तो x माइनस 5 से x माइनस 5 कट गया, बोलिए ना। तो x इज इक्वल टू 36 साल हो गए। तो पिता अगर 36 है तो पुत्र हो जाएगा 9 साल, क्योंकि 45 साल टोटल है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, और 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, तो 40 उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 36। क्या कह रहा था सवाल सर? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 45 साल, और 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का गुणनफल पिता की आयु का 4 गुना था। तो माना कि पिता x, पुत्र 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योगफल 45 है, और 5 साल पहले पिता, 5 घट जाएगा तो x माइनस 5, 5 साल पहले पुत्र तो 40 माइनस एक्स। अब दोनों का गुणनफल पिता के आयु का 4 गुना, तो कट गया तो x बराबर 36। अब मान लीजिए मित्रों, अगर मैं इसी सवाल को बाई ऑप्शन बनाऊं, तो एक ऑप्शन है 36 9, तो 5 साल पहले 31, 5 साल पहले 4, दोनों का गुणनफल पिता के आयु का 4 गुना था, तो पिता 31 का 4 गुना था। क्या LHS इज इक्वल टू RHS है कि नहीं? तो आपका आंसर होगा 36 और 9। अगर मैं एक और ऑप्शन को ट्राई करूं, देखिए ऑप्शन से कैसे बनाना है, ये 36 है, ये 9 है। कहता है 5 साल पहले, तो 36 माइनस 5 31, 9 माइनस 5 4, और तो 31 गुने 4। क्लियर? और कहता है 4 गुना, तो 4 गुना है कि नहीं? बिल्कुल है। अगर मैं कोई दूसरा ऑप्शन ले लूं, एक ऑप्शन है 35 और 10, तो 35 माइनस 5 30, 10 माइनस 5, ये 5 गुना हो गया मित्रों, लेकिन हमको चाहिए 4 गुना, तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। तो आप ऑप्शन से भी इस सवाल को बना सकते हैं, आपको जैसे मर्जी है वैसे आप इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा लग रहा है सारे बच्चे? क्लियर है? किसी स्टूडेंट को कोई प्रकार की परेशानी नहीं? चलिए बहुत अच्छा लग रहा होगा। चलिए तो देखिए, ऐसे सवाल आएंगे तो आपको बनाने का प्रयास करना, या तो आप ऑप्शन से बनाइए या आप कॉन्सेप्चुअल बनाइए। क्लियर है मित्रों? चलिए रफ की थोड़ा लिखिए, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट वर्ड है चलिए नेक्स्ट सवाल दिया जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? बहुत जबरदस्त सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, बहुत समय लगता है, लेकिन आपको देखिएगा 10 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगने वाला मित्रों। तो 2 सवाल मैं दे रहा हूं एक ही कॉन्सेप्ट पे, आप लोग बनाइएगा। पहला मैं बनाऊंगा, दूसरा आप खुद बनाइएगा। क्या कह रहा है? पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु उसके 2 बच्चों के वर्तमान आयु के योग की 3 गुना है। 20 साल के बाद पिता की उम्र बच्चों की आयु के योग के बराबर हो जाएगी। पिता की आयु क्या है? एक बार मैं और पढ़ रहा हूं। कह रहा है पिता की वर्तमान आयु उसके 2 बच्चों के वर्तमान आयु के योग का 3 गुना है।
20 साल बाद पिता की उम्र बच्चों के उम्र के योग के बराबर हो जाएगी। पिता की उम्र क्या है? सॉल्यूशन, यहां पिता है, यहां 2 पुत्र है। कितने पुत्र हैं दोस्तों? 2 पुत्र। और सवाल कह रहा है कि 2 बच्चों के योग का 3 गुना है। अगर ये 1 है तो ये कितना होगा मित्रों? 3 गुना मतलब। और कहता है 20 साल बाद, 20 साल बाद। तो दोस्तों ये 3x, ये 1x। और सवाल कह रहा है 20 साल के बाद तो पिता हो जाएगा 3x प्लस 20। और यही मेन कॉन्सेप्ट है, x प्लस 20 होगा या 40 होगा? बताइए। 40 होगा। क्यों? क्योंकि यहां 2 पुत्र है, 1 पुत्र होता तब तो 20 बढ़ता, लेकिन 20 साल बाद दोनों पुत्र 20-20 बढ़ेगा तो हो जाएगा x प्लस 40। और अब कहता है 20 साल बाद दोनों का आयु बराबर हो जाएगा, और ये बराबर हो गया तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 10। और आपको पिता का उम्र निकालना है तो पिता 3x है, 3 10 जा 30। आपका आंसर हो जाएगा पिता 30 साल। कितने साल का मित्रों? 30 साल। तो ऐसे सवाल में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल वो कितना भी लंबा चौड़ा लिखे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप घबराइए नहीं, ऐसा सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। क्या कह रहा है एक बार और सुनते हैं। एक पिता अपने 2 पुत्रों के योग से 3 गुना है, तो 2 पुत्र x है तो पिता 3x हो जाएगा। और कहता 20 साल बाद तो ये प्लस 20 हो जाएगा, ये प्लस 40 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 पुत्र है। और कहता है दोनों बराबर है, तो x इधर आएगा तो x इज इक्वल टू 10। और पिता का उम्र पूछ रहा था 3x, तो 3 गुने 10 इज इक्वल टू 30। क्लियर मित्रों? सारे बच्चे, किसी को कोई परेशानी है? देखिए, कोई भी प्रकार का परेशानी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर, सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में लाइव है, वहां उस समय कमेंट कीजिए। लाइव में तो आपको पूरा बता दिया जाएगा। सपोज आप लाइव नहीं देख पाए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे आप कोई भी सवाल भेज सकते हैं, यहां से आपको उसका सॉल्यूशन भेजा जाएगा मेरे टीम के द्वारा या मेरे द्वारा। तो आप ऐसा करें, कोई भी प्रकार की परेशानी हो आप हमसे जुड़ सकते हैं, मैथ्स में, पढ़ाई से संबंधित। ठीक है? तो आप ऐसे सवाल अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और मुझे उम्मीद है कि पूरा समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा है। क्लियर है? इसको रफ करें मित्रों। चलिए नेक्स्ट सवाल दिया जाए। क्या कह रहा है? पिता की उम्र, ये सवाल आपको खुद से बनाना है बच्चों, सारे बच्चे खुद से बनाएंगे। पिता की उम्र उसके 3 बच्चों की उम्र के योग की 4 गुना है, लेकिन 6 साल के बाद पिता की आयु उनके पुत्रों की आयु के योग का 2 गुना रह जाएगा। पिता का उम्र क्या है? चलिए सारे बच्चे, क्वेश्चन आ चुका है, आप बनाइए। क्वेश्चन आ चुका है, आप बनाइए। मित्रों याद रखें, क्वेश्चन खुद से बनाना और आंसर जल्दी देना है आपको। ठीक है? मैं एक बार और पढ़ देता हूं। जो बच्चे देर से जुड़ रहे जल्दी जुड़िए सर, इतना लेट से नहीं सर, जल्दी जुड़िए। हाँ, गुड मॉर्निंग सब होता रहेगा, लेकिन आप जुड़ते भी रहिए। सवाल क्या कह रहा है? पिता की उम्र उसके 3 बच्चों की उम्र के योग का 4 गुना है, लेकिन 6 साल के बाद पिता की आयु उनके पुत्र के आयु के योग का 2 गुना रह जाएगा। तो पिता की उम्र कितनी है? सारे बच्चे बनाए, खुद से बनाए। चलिए खुद से बनाए और आंसर भी दे। आंसर दीजिए। चलिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। यहां पे पिता ले लीजिए, यहां पे 3 पुत्र ले लीजिए। तो पुत्र अगर 1 है तो पिता कह रहा है 4 गुना है तो 4, तो ये x। 6 साल बाद, 6 साल बाद पिता हो जाएंगे 4x प्लस 6, और ये हो जाएगा x प्लस कितना होगा मित्रों बताइए? 18। बिल्कुल सही, क्योंकि अब 3 पुत्र है तो 6 3 18, सब तो 6 बढ़ेगा। और कहता है 6 साल बाद पिता की आयु पुत्र के आयु का 2 गुना, पुत्र के आयु का 2 गुना। 4x प्लस 6, 2x प्लस 26, सॉरी 36, तो हो जाएगा 2x बराबर 30, तो x बराबर 15 साल। और आपको पिता का उम्र निकालना है
तो पिता है 4x, तो 4 × 15 इज इक्वल टू 60 वर्ष। सर ये क्वेश्चन सब है सर, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो लॉलीपॉप वाले क्वेश्चन आप नहीं पूछे जाते सर। तो क्वेश्चन थोड़ा लेवल का होना चाहिए। सवाल क्या कह रहा है, पिता का उम्र उसके पुत्र के उम्र के योग का 4 गुना है। तो पिता x तो पुत्र x तो पिता 4x, 6 साल बाद तो पिता 4x + 6, और यहाँ 3 बेटा है तो तीनों 6 बढ़ेगा, तो x + 18 और 2 गुना है, तो 2 से आपको क्या करना होगा मित्रों, गुना करना। क्लियर बच्चों, सारे बच्चे क्लियर है, सारे बच्चे क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी, कोई स्टूडेंट ऐसा जिसको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम, जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं सर जल्दी जुड़िए, जल्दी जुड़िए सर। सारे बच्चे सर वीडियो देख लाइक भी करते रहिए, सारे बच्चे लाइक कीजिए। चलिए अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहिए। चलिए जो कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है सर, ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को एकदम दिमाग में हमेशा रखिए, तब मजा आएगा सर। सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल दिया जाए, नेक्स्ट सवाल दिया जाए। क्या कह रहा है, ए बी तथा सी की आयु का योगफल 185 साल है। बी की आयु ए से दुगुना है और सी की आयु ए की उम्र से 17 साल अधिक है। तो ए बी और सी की आयु क्रमशः क्या है, सारे बच्चे बनाइए, आंसर बोलिए सर। क्या कह रहा है, ए बी सी की आयु का योगफल 185 है। ए है, बी है, सी है, यहीं पे सारा सवाल फंसा हुआ है। और सवाल कह रहा है ए बी की आयु ए से दुगुना, तो ए 1 तो बी कितना 2, बिल्कुल सही सवाल। कह रहा है बी की आयु ए से दुगुना, तो बी की आयु ए से दुगुना, ठीक है, और सी की आयु ए से 17 साल अधिक है। इसको x मान लो, इसको x मान लो, 17 साल अधिक है सी का, किससे, ए से, तो x + 17, और तीनों का योग दिया हुआ है 185 मित्रों, तो हो जाएगा 4x 168, ये उधर जाएगा तो मित्रों याद रखिए 4 से 32, तो x = हो जाएगा 32, और आपको a b c, तो a 32, b 32 × 64 और c 32 17 कितना होगा दोस्तों, बोलिए 59, सॉरी 4 × 16 42 साल होगा सर, गलत हो रहा था, यही तो कह रहे हैं। ये 42 है और ये हो जाएगा 42 × 84 और 42 17 59 साल। क्लियर बच्चों, कहां कुछ सवाल में सर, सवाल की लंबाई चौड़ाई को नहीं देखना है। सवाल क्या कर रहा है, ए बी तथा सी की आयु का योगफल 185 साल है। बी की आयु ए से दुगुना है और सी की आयु ए से 17 साल अधिक है, और तीनों का योगफल 185 है। तो तीनों को हमने ऐड किया तो 42 84 59। क्लियर है दोस्तों। चलिए सारे बच्चे सर लाइक करते चलिए, सारे बच्चे लाइक कीजिए, सारे बच्चे क्लियर है, रफ कर दें, सारे बच्चे नोट डाउन भी करते चले। नेक्स्ट सवाल दिया जाए, क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल, कह रहा है जब माता की वर्तमान आयु पुत्री के वर्तमान आयु में जोड़ दी जाती है तो योग 40 साल हो जाता है। देखिए जब माता की वर्तमान आयु पुत्री के वर्तमान आयु में जोड़ दी जाती है तो योग 40 साल होता है। 5 साल बाद उनकी आयु का योग कितने वर्ष का होगा। सर बहुत आसान सवाल है। मान लीजिए अभी माँ और पुत्री है, चलिए माँ और पुत्री है, बिल्कुल सही है, माँ और पुत्री 40 साल की है अभी, और 5 साल बाद की अगर बात करें तो 5 साल बाद दोनों कितना हो जाएगा, 40 5 साल पहले था, अभी सॉरी वर्तमान में 5 साल बाद माँ भी 5 बढ़ेगी, पुत्री भी 5 बढ़ेगी, तो कितना आंसर होगा जाएगा दोस्तों 50 साल। ये क्वेश्चन लॉलीपॉप का क्वेश्चन था सर, ये क्वेश्चन वैसे ही था, आसान क्वेश्चन था सर। क्लियर है दोस्तों। ऐसे सवाल में अगर मान लीजिए अभी माँ और पुत्री 40 साल का है तो 5 साल बाद दोनों 50 साल का हो जाएगा। क्लियर है। चलिए सारे बच्चे चलिए ध्यान देते रहिए, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए सर। जो बच्चे पहला वीडियो नहीं देखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया वहां से वीडियो भी देखें। क्लियर है, रफ करें। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है मित्रों, कह रहा है राम की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का 1/6 है। राम की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का 1/6 है। यदि उनकी वर्तमान आयु के बीच 35 साल का अंतर है तो उसके पिता की वर्तमान आयु क्या है। सवाल देखिए सर क्या कह रहा है, राम की वर्तमान आयु
उसके पिता की वर्तमान आयु का 1/6 है, तो राम की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का 1/6 है। यदि उनकी वर्तमान आयु के बीच 35 साल का अंतर है तो पिता की वर्तमान आयु है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है, ये राम है, ये राम के पिता है, ये राम है, ये राम के पिता है। कह रहा है 1/6 है, तो राम 1 होगा तो पिता 6 होगा। बिल्कुल सही है ना, 1/6 मतलब राम 1 तो पिता 6। और सवाल कह रहा है कि वर्तमान आयु के बीच 35 साल का अंतर है, लेकिन आपके अनुसार 5 साल का अंतर है। मित्रों क्लियर है। और सवाल कह रहा है पिता की वर्तमान आयु, तो पिता 6 साल, तो 5 7 35 7 6 42। मित्रों ऐसा लग रहा होगा कि सर क्वेश्चन एकदम आसानी से बन रहा है, एकदम झटके से क्वेश्चन बन रहा है। मित्रों सारे बच्चे, किसी को किसी प्रकार की परेशानी, बोलिए कोई ऐसा दोस्त जिनको कोई परेशानी हो, मित्रों सारे बच्चे आंसर बोले, आंसर भी बोलते रहे। सारे बच्चे नोट डाउन करें। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है सर, ये भी बहुत अच्छा सवाल है सर, ध्यान दीजिएगा। सर सवाल मेन कॉन्सेप्ट वही है कि आयु का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए, उसी कॉन्सेप्ट पे आपको चलना है। तो पहला वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले पहला वीडियो देखे दोस्तों। ये एज है, एज सर इस क्लास के बाद हम आपसे कुछ दिन बाद मिलेंगे, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस चैप्टर का, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलिगेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, एज, 7 चैप्टर। और सातों चैप्टर आपको मैं समय दे रहा हूं कि 8 से 10 दिन आप जबरदस्त रिवाइज कीजिए, और उसके बाद मैं आपके सामने ऑनलाइन लाइव क्लास लेकर आऊंगा, वो भी सिर्फ कंसेप्चुअल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि उसको बनाने में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग इसको पूरा रिवाइज करते रहिए, और इस रिवाइज तो करना ही आपका काम है, लेकिन मेरे लिए भी एक काम आपको करना है कि इस बीच में जितने आपके दोस्त हैं, वादा कीजिए आप हम लोगों से, जितने आपके दोस्त हैं सारे दोस्तों को वीडियो शेयर करेंगे। आप लाइक करवाइए, कमेंट करवाइए, कमेंट कीजिए, कमेंट तो खुद कर देगा वीडियो देखकर, आप लाइक कीजिए, सिर्फ उसको शेयर कर दीजिए, बोलिए एक बार देखे, उसके बाद वो लड़का खुद लाइक करेगा, खुद कमेंट करेगा, खुद सब्सक्राइब करेगा। ये मेरा विश्वास है। इसीलिए आप लोग, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं तो आप भी हमें कुछ, मैं आपको अगर कुछ दे रहा हूं तो मुझे भी कुछ चाहिए, तो मुझे यही चाहिए कि आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, सवाल दिया जाए, एक आदमी की वर्तमान आयु उसके 10 साल पहले की आयु का 150% है, और 10 वर्ष की बाद की आयु का 75% है, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है। सवाल क्या कह रहा है कि एक आदमी की वर्तमान आयु उसके 10 साल पहले की आयु का 150% है, और 10 वर्ष के बाद की आयु का 75% है। आप क्या करो मित्रों, यहां वर्तमान लिख लो, और एक चीज देखना क्या कैसे बनाना है, ये 10 साल पहले ले लो और ये 10 साल यहां बाद ले लो, यही तो सवाल है। अब यहां 2 आदमी की बात नहीं, एक ही आदमी की है। तो कह रहा है कि एक आदमी की वर्तमान आयु उसके 10 साल पहले की आयु का 150% है, तो 10 साल पहले अगर 100 होगा तो आज वर्तमान में 150 होगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सवाल बोल रहा है। क्या कहता है सुनिए कि 10 साल पहले की आयु का 150% है। फिर कह रहा है कि वर्तमान आयु 10 साल के बाद की आयु का 75% है। मित्रों तो ध्यान दीजिए, वर्तमान है 150 और 10 साल बाद की आयु का 75% है, तो 75 दूना 150, तो 10 साल बाद 100 दूना 200, कितना होगा मित्रों, 100 दूना 200। क्लियर, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है सर, कह रहा है एक आदमी की वर्तमान आयु 10 साल के पहले की आयु का 150% है, और 10 वर्ष के बाद की आयु का 75% है, तो वर्तमान 150 है, 10 साल बाद की आयु का 75/100, तो ये 200 हो जाएगा। अब इसको वर्तमान उम्र निकालना है, तो 10 साल पहले 10 साल बाद अंतर कितना, 20, और आपके अनुसार अंतर कितना, 100, और आपको चाहिए क्या वर्तमान, तो कितना, 150,
0 0 0 हो जाएगा 15 दूना 30। कहां कुछ है सर? एक बार और देखिए सर, एक बार और मैं समझा रहा हूं। सवाल क्या कह रहा है कि एक आदमी की वर्तमान आयु उसके 10 साल पहले की आयु का 150% है, तो 10 साल पहले 100, वर्तमान 150 और 10 साल बाद 200। अब सवाल कहता है वर्तमान निकालिए, तो आपको तो पता है वैल्यू बटा किसकी गुने चाहिए। तो सवाल क्या कह रहा है मित्रों कि 10 साल पहले या 10 साल बाद अंतर कितना? 20 का। लेकिन आपके अनुसार 100 और 200 का अंतर कितना? 100। और आपको चाहिए वर्तमान, तो वर्तमान आंसर कितना होगा दोस्तों? 150। तो यहां 30 साल आंसर हो जाए। मित्रों नोट डाउन कीजिए, सारे बच्चे नोट डाउन करें, सारे बच्चे नोट डाउन करें। किसी को किसी प्रकार की परेशानी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आप लाइव नहीं है तो यूट्यूब पे कमेंट करें, और वहां से भी अगर नहीं हो रहा है तो आप व्हाट्सएप पे कोई भी सवाल भेजिए, आपको सारा सॉल्यूशन भेजा जाएगा सर। सारे बच्चे जितने स्टूडेंट है सबको बोला जा रहा है सर। चलिए सर रफ करें, सारे बच्चे समझ गए, रफ करें। चलिए नेक्स्ट सवाल, आज के क्लास का लास्ट सवाल क्या कहता है? सर एज में थोड़ा एक टाइप का और सवाल पूछा जाता है। इसमें आपको ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं जिनका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो वैसे सवाल में आप देखना कि वैल्यू दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, मतलब जो पूछ रहा है वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। मान लीजिए मैं सीधा पूछ दिया कि मेरा उम्र बताओ और हमने कुछ आपको बताया ही नहीं, तो उसका आंसर सीधा होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन जब तक मैं आपको कोई क्लू नहीं दूंगा, जब तक कोई चीज तो निकला नहीं जा सकता। वैसे ही देखना क्या क्लू दिया है या नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर? चलिए लास्ट सवाल क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए। कह रहा है अगर P और R की आयु P और R की आयु Q की दोगुनी आयु में जोड़ दी जाए तो कुल 65 बन जाता है। अगर Q और R की उम्र P के 3 गुना में जोड़ दिया जाए तो 68 बन जाता है। P की आयु Q की 3 गुना उम्र और R की 3 गुना उम्र में जोड़ दी जाए तो 108 बन जाता है। तो P की आयु ज्ञात करें। दोस्तों तो इसको मैं ही बना रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान दीजिए। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है P और R की आयु, P और R की आयु में Q का 2 गुना जोड़ दिया जाए तो 59 बन जाता है। Q और R में P का 3 गुना जोड़ दिया जाए तो 58 बन जाता है। P प्लस 3Q और 3R कर दिया जाए तो 108 बन जाए। सवाल पढ़िए, सारा समझ में आ जाएगा। कह रहा है P और R में Q का 2 गुना, Q और R में P का 3 गुना, अब P में Q और R का 3 गुना जोड़ दिया जाए तो आपको P का मान निकालना। दोस्तों मैं यहां से एक इक्वेशन ये बना सकता हूं Q प्लस R बराबर 68 माइनस 3P, क्योंकि हमको P का मान निकालना है तो Q प्लस R का निकाल लीजिए। तो P यहां 3 कॉमन लीजिए तो Q प्लस R बराबर 108। तो P प्लस 3 और Q प्लस R कितना है? 68 माइनस 3P इज इक्वल टू 108। तो P प्लस 8 3 24, 6 3 18 2 20 माइनस 9P इज इक्वल टू 108 है ना दोस्तों? तो हो जाएगा 8P इज इक्वल टू 96, तो P इज इक्वल टू 12। तो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, तो आप इस सवाल को बनाइए। बहुत जबरदस्त सवाल सर है सर, तो घबराना नहीं है सवाल के लंबाई लेंथ को देख के, आपको आंसर देना है। हमने क्या इनको P का मान निकाला तो यहां से हमने 3 कॉमन ले लिया तो Q प्लस R, और इस Q प्लस R का मान हमने यहां से रख दिया और P का मान निकाल दिया। दोस्तों क्लियर? नोट डाउन करें। और इस प्रकार एज की समाप्ति होती है। अब आप स्वतंत्र हैं, अब आप पूरी तरह से आपको फ्रीडम है कि आप कोई भी बुक अर्थमेटिक का क्वांटम कैट ले लीजिए, एसएससी का किरण पब्लिकेशन ले लीजिए, राकेश यादव सर का प्रीवियस ईयर ले लीजिए, मतलब कोई सगीर अहमद है, महेश मिश्रा है, RS अग्रवाल, कोई भी बुक आप बनाने के लिए स्वतंत्र हो मित्रों, आप बनाइए। अगर कोई एक आध प्रॉब्लम फंसता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे टेलीग्राम चैनल है मिशन क्लासेस पे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है मित्रों, ये व्हाट्सएप नंबर है 7761931672। आप इस नंबर पे भी कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपको सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा। आप मेरे साथ किसी भी प्रकार से जुड़ सकते हैं। तो मैं एक ही चीज आपसे कहना चाहता हूं कि ये आपका लास्ट क्लास था। अब इसके बाद मैं कुछ दिनों तक आपके सामने लाइव नहीं आऊंगा।
आऊंगा भी तो कुछ देर के लिए आऊंगा, कुछ क्वेश्चन लेकर आऊंगा प्रीवियस ईयर का। अब थ्योरी आपको पढ़ाई नहीं होगा क्योंकि थ्योरी हम बहुत पढ़ लिए। अब मेरा मेन काम है इस थ्योरी पर प्रॉब्लम को बनाना। और प्रॉब्लम कैसे बनेगा? तो प्रॉब्लम आप लोग खुद तो बनाइएगा नहीं, क्योंकि आप लोग तो क्या करना है, आप लोग को मैं प्रीवियस ईयर एसएससी का क्वेश्चन करवाऊंगा। रेलवे में पूछा हुआ, एसएससी में पूछा हुआ, आर्मी में पूछा हुआ, वो सारे क्वेश्चन को पहले मैं कलेक्ट करूंगा, फिर मैं इस 7 चैप्टर के क्वेश्चन को कलेक्ट करूंगा, फिर उस क्वेश्चन को आपके सामने पेश करूंगा। ये सब बन जाएगा तो फिर मैं आपके सामने आऊंगा लेकर अलजेब्रा, एडवांस मैथ का अलजेब्रा टॉपिक लेकर आऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अब आपका क्या काम है, आपको अब खूब रिवाइज करना। जितना हमने पढ़ाया, जितना वीडियो को देखिए, देखिए हमने पढ़ा दिया वीडियो आपके वहां यूट्यूब चैनल पे मिशन क्लासेज, और आप उस वीडियो को जितना देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। और मेरा एक आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना से जितना ज्यादा लाइक कीजिए, लाइक शेयर जितना कर सके लाइक कीजिए और शेयर कीजिए बस। और ये शेयर आप कर दीजिए, और जो लड़का देख लिया वो कमेंट सब्सक्राइब तो खुद कर देगा। ठीक है, अब चाहते हैं वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।